आचार संहिता की लागू होने के बाद दुश्मन नगर में पहली जनसभा कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी जसवंत नगर हो, किशनी हो, भोगांव हो, मैनपुरी शहर हो, हम लोग सब विधानसभाएं जीत रहे हैं। अब खाली इतना सा हमारा जो चीज़ रह गई बस इतनी है कि कितने मार्जिन से हम जीतते हैं अभी, और हम क्या अपना पिछले वाला मार्जिन बढ़ा पाते हैं? नहीं। अब लड़ाई खाली इस बात की है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा कह रही है परिवारवाद कर दिया। मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियाँ दी, कितना रोज़गार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, NCRB के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल में, और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में, 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। डिम्पल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह जो वर्तमान विधायक है, मंत्री भी हैं, उन्हें उतारा गया है। क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी हैं वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजयी समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी। डिम्पल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति के नाम पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कैसे जीतेंगे? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूँगी। पीडीए कह रहे हैं भाजपा के साथ अखिलेश यादव पीडीए के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं? आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौज में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जो जब जीतेंगे तब बताएंगे। धन्यवाद।